कामयाबो कामरान और हक परस्त जमात। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। अपने मजहबो मसलक की ताईद में बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह तो बोलिए और अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलिए, ताकि अल्लाह का शुक्र भी अदा हो जाए, उसकी हम्द भी हो जाए, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ही हक, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा कोई जमात हक पर नहीं है। अल मिलल वल निहल के अंदर एक रिवायत जिक्र की गई। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरे नबी से पूछा गया सरकार मनिन नाजिया, ये कामयाब होने वाली जमात कौन सी है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा सैयद इंतज़ार अली साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सादात इकराम भी तशरीफ ला रहे हैं, उलमा इकराम भी तशरीफ ला चुके हैं, कुछ ला रहे हैं। बुलंद आवाज से जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, ताकि एक माहौल कायम हो जाए। अव्वलो मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फ़िस्सर्राई वद्दर्रा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले उस जमात को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो खुशी में भी अल्लाह की हम्द करते हैं और गम में भी अल्लाह को याद किया करते हैं। गौर फरमाइएगा, मैं अर्ज कर रहा था जमाते अहले सुन्नत ही हक है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर आपने फरमाया 73 फिरके हो जाएंगे, उनमें एक फिरका जन्नती होगा, मनिन नाजिया, हुजूर ये बताएं कामयाब होने वाली जमात कौन सी है? जरा गौर फरमाइएगा, ये मत कहिएगा पुराना मैटर है, इस्लाम ही 1400 साल पुराना है तो नया कहां से लाओ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब पूछा गया मनिन नाजिया कामयाब होने वाली जमात कौन सी है, मेरे सरकार ने फरमाया अहलुस सुन्नति वल जमात। अहले मेंबर की जरा सदा बुलंद हो जाए यार, थोड़ा सा तो कम से कम बेदारी आप करें, इसलिए कि मुक्तदा को देख के मुक्तदी फैसले किया करता है, और जब मुक्तदा बोलता है तो मुक्तदी समझता है यहाँ बोलना ही चाहिए, इसलिए कि हम सब रहनुमा हैं और ये सब पीछे चलने वाले मुक्तदी हैं। कारी साहब क़िबला इस वक्त सबसे बड़े मुक्तदा आप हैं, इसलिए कि इस कौम ने सारा मेंबर आपके हवाले कर दिया है। आप जिसको चाहे बिठाएं, जिसको चाहे खड़ा करें और जिसको चाहे बुलवाएं, जिसको चाहे खामोश करें। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने इरशाद फरमाया अहलुस सुन्नति वल जमा। अब जरा आगे बढ़ते हैं, चौथा पारा है। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया यौम तबयद्दु वजूहु व तस्वद्दु वजूह। याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे चमकते होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। यहाँ रुक कर एक जुमला अर्ज करता हूँ, कल से बहुत सारे अफराद मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। हजरत आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, आपने ऐसा किया वैसा किया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, बस इतना याद रखिएगा सुन्नियत हक है, हक ने ही सब कुछ कर दिया है। और ये शहजाद के सर पर सेरा नहीं, अहले सुन्नत का अगर छोटा सा बच्चा भी जाए और बातिल के मुकाबिल जाएगा, ताईदे इलाही, ताईदे गैबी हासिल होगी। इसलिए कि आज तक हक कभी दबा ही नहीं है, हक हमेशा गालिब रहता है। इसीलिए तो हमारे उलमा कहते हैं अल हक को यालू वला योला, हक हमेशा गालिब है, कभी मगलूब नहीं होता। और याद रखिएगा ये मेरा कुछ कमाल नहीं, मैं आला हजरत के मसलक को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। जो भी आलिम दीन बढ़ेगा, आला हजरत ने इतने हवाले दे दिए हैं, इतनी किताबें दे दी हैं और अपने फतावा में इतनी हदीसें जमा की हैं। किसी शायर ने कहा था ना, फतावा में इतनी हदीसें जमा की कि जिस पे करे फख्र रूहे बुखारी, बरेली बना सुन्नियों का बुखारा। बरेली में अहमद रजा जब से आए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम की पर उतरने वाली कुरान कहता है, मुकद्दस किताब कहती है यौम तबयद्दु वजूहु व तस्वद्दु वजूह। याद करो एक दिन वो भी आएगा जिस दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। अब आइए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बारगाह में चलते हैं। कौन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जो 8-9 साल की उम्र में इतने बड़े मुफस्सिरे कुरान हैं। आज बदअकीदा कौम कहती है नबी अलैहिस्सलाम के पास है क्या? हमने कहा तू नबी के इख्तियार की बात करता है, अरे नबी की ज़बान
जबान से जुमला निकल जाए अल्लाह उसको रद्द नहीं फरमाता। एक दिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने हुजूर के वुजू के लिए पानी का दे दिया। सरकार ने करम फरमाया, दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिकमा, ये अल्लाह इसको कुरान का इल्म अता फरमा दे। बड़े बड़े सहाबा इकराम सरकार के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास आते, कुरान की आयत लेकर आते। अभी उम्र 8-9 साल की है मगर कुरान की तफसीर करते। हमने कहा हमारा बच्चा 8-9 साल में कुरान को सही तौर पर पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन दुआए मुस्तफा का कमाल देखे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास 8-9 साल की उम्र में कुरान की तफसीर कर रहे हैं। मेरे इमाम कहने लगे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। यही हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, तबियद्दु वुजूहु अहले सुन्नति वल जमाअत। अहले इल्म समझ गए इसलिए बोल रहे हैं, तो आप भी बोलो, अच्छा ही मैंने कहा है। वतस्वद्दु वुजूहु अहलिल बिदअति वद्दलाला। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं, कयामत के दिन जिस जमात का चेहरा चमकता होगा वह सुन्नियों की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब या तो मैंने फारसी में बोला आपके समझ में नहीं आया, या उर्दू में बोला है तो आप तजाहुल आरफाना यानी जानकर अनजान बनना है, और अगर आप अनजान नहीं बनना है तो जरा इस जुमले पर बोलिए। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं, कयामत के दिन जिस जमात का चेहरा चमकता होगा वह सुन्नियों की जमात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वतस्वद्दु वुजूहु अहलिल बिदअति वद्दलाला। और फरमाया कयामत के दिन जिस जमात का चेहरा काला होगा वो बिदातियों की जमात है। हमने कहा यह है क्यों, वजह क्या है, सुन्नियों का चेहरा चमक क्यों रहा है, बदअकीदा का चेहरा काला क्यों पड़ रहा है? वजह यह है कि उनके दिल में मोहब्बत रसूल है। हमने कहा सुन्नियत की हक्कानियत के लिए सबसे बड़ी दलील अगर आपको चाहिए तो समझ लीजिएगा, आप दुनिया के सारे फिरकाए बातिला का मुताला करें, सारे फिरकों के बारे में पढ़े, उनका जायजा ले, उनके बारे में एक्सपीरियंस और तजर्बात हासिल करे, आपको पता चलेगा जो खूबी अल्लाह ने अहले सुन्नत को अता फरमाई है और किसी जमात में नहीं है। आप कहेंगे मौलाना खूबी क्या है, मैं कहूंगा एक तो इस जमात में मोहब्बत पाई जाती है, मोहब्बत सहाबा भी पाई जाती है, मोहब्बत अहले बैत भी पाई जाती है, और सबसे बड़ा कमाल यह है इस जमात के अंदर ताजीम पाई जाती है। हम सरकार की ताजीम तो करते ही है, सहाबा की ताजीम तो करते ही है, अहले बैत की ताजीम तो करते ही है। अगर सरकार के खानदान से निस्बत रखने वाला अगर कोई सैयद ज़्यादा भी आता है हम उसकी ताजीम करते हैं, और आला हजरत की जबान में कहते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। आज देख लीजिए उसी ताजीम का कमाल है। ये जलसा है, इस जलसे में कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पैर फैला करके बैठा हो, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो सुस्ती का मुजाहरा कर रहा हो, कोई पैर फैलाकर, लेकिन बड़े बड़े इज्तिमात देख लीजिए 12 बजे तक खत्म जरूर हो जाते हैं, मगर बड़ी बड़ी डिशें होती है, खाना खाते हैं, उनका मौलवी खड़े होकर के तकरीर कर रहा है, सामने बैठकर लोग पैर फैलाए हैं। हमने कहा यह उसी बेअदबी का नतीजा है जो सरकार की बारगाह में की थी, उनके पेशवाओं ने की थी। हमने कहा तुम्हें गुस्ताखी करने वाला मौलवी मुबारक हो, हमें अदब बचाने वाला इमाम अहमद रजा खान मुबारक हो, जिसका आलम यह है जिसने बद मजहबों के किले ठा दिए, हिम्मत आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे अल्लाह या रसूल, जवाब नहीं, आज तो जबरदस्त, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जवाब नहीं, आला हजरत आला जिंदाबाद, जबरदस्त खिताब है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नारा मुख्तसर माशाअल्लाह, बहुत अच्छा नारा है मेरे भाई, बैठ जाएं, नारा लगाते रहे लेकिन मुख्तसर नारा, ताकि तकरीर ज्यादा से ज्यादा सुन सके। नारा लगाइए मैं थोड़ा मुख्तसर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने कहे के खिलाफ कर रहा हूँ, ऑपरेटर साहब थोड़ी इसकी आवाज जो है ना फ्री कर दीजिए, इसको थोड़ा सा फ्री कर दो, बहुत अच्छा हो जाएगा। असल में 8-9 साल तो हो ही गए मुझे इस लाइन में। कारी यूसुफ साहब तो बहुत पुराने हैं, जब मैं पढ़ता था तभी एलाउंसरी करते थे। अब ये कितने उम्र दराज होंगे वो आप खुद अंदाजा लगाइए, है ना।
ये हमारे बुजुर्गों में आते हैं स्टेज की दुनिया में, है ना। लेकिन 8-9 साल में मुझे भी तजुर्बा हो गया है, माइक में खुतबा पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि माइक कितने पानी में है या कितनी आवाज में है। अच्छा है आपका माइक, बस अब यही छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। मैंने अर्ज किया ना, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों अहले सुन्नत के पास अदब भी है और ताजीम भी है। यही तालीमात जो सरकार अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई, इन तालीमात को आम किया सहाबा इकराम ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, अइम्मा मुज्तहिदीन ने। यही पाकीज़ा तालीमात को आम करते करते आगे बढ़ाते बढ़ाते अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम की जमात में, अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम की उम्मत में मुजद्दिदीन की जमात पैदा फरमाई। कभी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आ रहे हैं, कभी अबू बकर बाकिलानी तशरीफ ला रहे हैं, कभी इमाम शाफई तशरीफ लाते हैं, कभी और बुजुर्गाने दीन तशरीफ लाते हैं, कभी हजरत अब्दुल कादिर बदायूनी तशरीफ लाते हैं, कभी इमाम अहमद रजा खान तशरीफ लाते हैं। और सुनिएगा मुजद्दिद कौन होता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला यबअसु लिहादिहिल उम्मती अला रासी कुल्ली मियती सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह हर 100 साल के अंदर, यानी एक सदी में, अल्लाह ताला हर सदी के अंदर एक ऐसी जात को भेज दिया करता है जो जात इस उम्मत के लिए उसके दीन की तजदीद किया करती है। ये हदीस मशहूर है, मगर एक नुक्ता बता रहा हूँ, सारे अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। दाएं बाएं आपका ज़हनो दिमाग ना जाए, ये आपकी मोहब्बतें होंगी और आप हजरत ध्यान से सुनिएगा। आज बड़े मुंह बजाए जाते हैं, आला हजरत को बरेली का, खाली बरेली का मौलवी बना करके कुछ लोगों ने रख दिया। हम नहीं मानते, मसलक का नाम ले लिया जाए, बड़ी तकलीफ होती है। हमने कहा एहसान इलाही ज़हीर ने अपनी किताब अल बरेलवियत में जो बकवास की थी, जो इतराज़ात किए थे, ये 5वां मसलक कहां से आ गया। खुद को सुन्नी कहने वाला भी यही कह रहा है। हमने कहा हाल अपना पता कर, याद रख इमाम अहमद रजा खान को खानकाए रज़वियत में समेटने वालों और उनको लिमिटेड बनाने वालों, तुमने हदीस पर गौर ही नहीं किया। सरकार फरमाते हैं लिहाज़िहिल उम्मा, अल्लाह हर 100 साल के अंदर इस उम्मत के लिए भेजता है। उम्मत में कादरी भी है, उम्मत में चिश्ती भी है, उम्मत में सोहरवर्दी भी है, उम्मत में नक्शबंदी भी है। कादरी के अंदर जितनी शाखें निकलती है, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो उसी तरीके से कादरी हो, और भी जितने सलासिल पाए जाते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इमाम अहमद रजा खान की जरूरत नहीं। हम कहते हैं जरूरत है, इसलिए कि सरकार ने फरमाया अल्लाह हर 100 साल के अंदर इस उम्मत के लिए भेजता है और उम्मत में सारे पाए जाते हैं। इसलिए इमाम अहमद रजा खान किसी खानका में लिमिटेड नहीं है, उसमें महदूद नहीं है। जहां जहां सुन्नी पाए जाते हैं, आला हजरत सबके मुजद्दिद है। इसीलिए तो आला हजरत की वो मकबूलियत पाई गई, वो तालीमात आम हुई जब आला हजरत ने काम किया ना। और जितने अहले इल्म बैठे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली की सरजमीन में जानता हूँ बड़े हालात दिगरकू है, लेकिन अल्लाह का फजल है, अब सुन्नियत में बहार आई है। अहले सुन्नत का कमाल यहाँ पाया जा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। ये डगर डगर नगर नगर फिरने वाले एक दिन सिमट जाएंगे। इसलिए कि कुल जाल हक हो व सहकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। घबराने की जरूरत नहीं। उस इमाम अहमद रजा खान की जिंदगी को पढ़ो, जिनके सामने हासिदीन भी थे। कभी मसले अज़ान सानी पर उनके खिलाफ मुकदमा कराया जा रहा है, कभी आप पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पर फिर कहाए बातिला तरह तरह से एतराज कर रहे हैं। जब ये सारी चीजें पाई गई, तब मेरे इमाम ने कहा एक तरफ आदाए थी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तलहा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब ये कमाल मिल गया, बारगाह मुस्तफा से उनको इमदाद मिली, मदद मिली, तो कहने लगे क्यों कहूँ बेकस हूं मैं, क्यों कहूँ बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और कहा था ना काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे। आला हजरत ने किया, कहा फौरन नबी की बारगाह में दुआ कबूल हुई, किताबें लिखते चले गए और ये सारी किताबों ने अकायदे अहले सुन्नत की हिफाजत की। फिर कहाए बातिला से बचाया, बददीनों को इस्लाम के करीब किया। फिर जमाने ने देखा जहां जाओ वहां आला हजरत, जहां जाओ वहां आला हजरत, जहां जाओ वहां आला हजरत। तब सुन्नियों ने एक नारा लगाया, वादी रजा की, कोहे हिमालय रजा का है, जिस शम्त देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया
जश्न गौसुल वरा व इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। और आला हजरत ने किया क्या है? आला हजरत ने किया क्या? जो किया था उस कियो को देखकर मेरे मुर्शिद ने कहा, सुभान अल्लाह, जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा करते, पलट के पीछे देखें फिर से तजदीद वफा कर। सुभान ये अल्लाह। आखिर तजदीद वफा है क्या? मैं इस तजदीद वफा ही को समझा दूं। सुभान अल्लाह। और 40 मिनट रह गए, 12:30 बजे तक का मुझे कहा था कि जलसा खत्म हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, मेरे लिए भी बेहतर है कि मैं जल्दी निकल जाऊंगा, सुबह मदरसा भी आसानी से हो जाएगा। आज हम आ रहे थे तो हमारे प्रिंसिपल साहब कहने लगे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दिल्ली। बोले फिर कहाँ? मैंने कहा दिल्ली ही में प्रोग्राम है। तो बोले सुबह क्लास। मैंने कहा जब 450-500 किलोमीटर दूर से आकर अल्हम्दुलिल्लाह सफर करके प्रोग्राम करके क्लास कर लेता हूँ तो दिल्ली तो बहुत करीब है। वो किसी ने कहा था हुनूस दिल्ली दूरस्त, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि हुनूस दिल्ली करीबस्त। बेशक। समझ गए ना? हाँ, अब वो थोड़ा सा मुहावरा बदल गया, दुनिया तरक्की कर गई है। गौर फरमाइए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, सरकार की एक पाकीज़ा हदीस है, यहमिलु हाज़ल इल्मा मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु यनफून तहरीफल गालिन व इंतिहाल मुब्तिलीन व तावील जाहिलीन। अभी मैंने एक हदीस पढ़ी थी, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला हर 100 साल में एक ऐसी जात को भेजता है इस उम्मत के लिए जो उम्मत के दीन की तजदीद करती है। तजदीद का इंग्लिश में माना होगा अपडेट करना, नयापन करना। अब आप कहेंगे मौलाना इस्लाम तो 1400 साल पुराना है, उससे भी ज्यादा साल हो गए, 1400 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं मुजद्दिद नया करने आता है। मैंने कहा नया करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि जो अकीदा 1400 साल पुराना हो उस अकीदे को बदल दिया जाए, इसलिए कि ये नया करना सुन्नियों का मुकद्दर नहीं है, ये तो किसी और का मुकद्दर है। हमारे यहाँ तो चेहरा हटाया जाता है या नकाब हटाया जाता है, चेहरा दिखाया जाता है, जो गंद आ चुकी है उसको साफ कर दिया जाता है, जो नजरियात के अंदर खराबी पैदा कर दी गई उस नजरिए को साफ किया जाता है। जरा गौर फरमाइएगा, इसका जवाब दूसरी हदीस में मिलेगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहमिलु हाज़ल इल्मा, इस इल्मे दीन को लेते हैं। किससे लेते हैं? अच्छे असलाफ से लेते हैं। कौन लेते हैं? बावकार, उम्दा, अच्छे सलीके वाले, उम्दा तबीयत रखने वाले जानशी लेते हैं। अब वो करते क्या है? यानी मिसाल के तौर पर वरासत में एक आदमी को अपने बाप से क्या मिला? कोई कारोबार मिल गया, उसने कारोबार को अच्छा चला दिया। लोग कहते हैं यार अपने बाप का ये कपूत नहीं सपूत निकला है, ये दुनियावी मामला है, ये दुनियावी वरासत है। लेकिन आओ हम बताते हैं आपको, ये दुनियावी वरासत नहीं, ये इल्मी वरासत है, ये उखरवी वरासत है, ये रूहानी वरासत है, ये दीनी वरासत है। सरकार फरमाते हैं हाँ सारे असलाफ से उनके अच्छे जानशी उनसे इल्मे दीन लेते हैं, और इल्मे दीन लेकर करते क्या है? यनफून तहरीफल गालिब, गुलू करने वालों ने इस्लाम में जो तब्दीली कर दी है उस तब्दीली को खत्म करके असले इस्लाम समझा दिया करते हैं, सही दीन समझा दिया करते हैं। वह तावील जाहिलीना व इंतिहाल मुब्तिलीन, और बातिल परस्तों ने जो झूठ बोला है उस झूठ से पर्दा हटा देते हैं। वह तावील जाहिलीन, और जाहिलों ने जो तावील की है उस तावील को खत्म कर दिया जाता है। आइए इसी तनाजुर में आगे बढ़ता हूँ। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी को देखो, आला हजरत के दौर में झूठी तावीलें भी की जा रही थी, झूठ भी बोला जा रहा था, और इसी तरीके से गुलू करने वाले इस्लाम के कवानीन में तब्दीली भी पैदा कर रहे थे, चेंजिंग लेकर के आए थे। आपको नहीं मालूम आला हजरत के दौर में एक शख्स ने एक फतवा दिया और यह कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई आखिरी नबी आ जाए, कोई दूसरा नबी आ जाए माअज़ अल्लाह, तो कहा नबी के आखिरी होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी किताब लिख दी तहज़ीरुन नास के नाम से। तब इमाम अहमद रजा खान ने समझ लिया ये इस्लामी अकीदे के खिलाफ है, इसलिए कि कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, हमारे नबी आखिरी नबी है। ऊंचा बोलो यार, हमारे नबी आखिरी नबी है। सरकार ने खुद फरमाया ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला
वाला नहीं। अब आला हजरत का कलम चल रहा है। मौलाना साहब कलम भी कौन सा बता दूं, हजरत हसन को याद कीजिए। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान में कुफारे कुरैश ने तौहीन की, हिजो के अशार लिखे, कसीदा-ए हिजाइया लिखा, मेरे नबी ने एक दिन इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, माल से मेरी मदद करते हो, तीरों तलवार से मेरी मदद करते हो, जबान से मदद कौन करेगा? हजरत हसन कहने लगे, आका मैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी ने अरबी में अशार लिखे और लिखकर क्या फरमा रहे हैं, फइन्ना अभी व वालिदी व इर्जी लिर्शे मुहम्मदिन मिनकुम विका। कहने लगे कुफारे कुरैश, होश के नाखून लो, मैं, मेरा दादा, मेरी इज्जत सब सरकार की इज्जत के लिए ढाल है। हम पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि सरकार की इज्जत पर पहरा दे। सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, जबान हिलाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत हसन कह रहे हैं, फइन्ना अभी व वालिदी व इर्जी लिर्शे मुहम्मदिन मिनकुम विका। फरमाया मेरा बाप, मेरे दादा, मेरी इज्जत सब सरकार की इज्जत के लिए ढाल है। और आगे कहा, सुनो, लिसानी सारिमुन ला ऐब फीही व बहरी ला तुकद्दिरुहु दला। कहा क्या समझते हो, हसन की जबान नहीं है, काटने वाली तेज तलवार है। और कहा तुम्हारे अशार की मिसाल ऐसी है डोल, मेरे अशार की मिसाल समंदर। आप दिन भर समंदर में डोल डालते रहो, पानी कम होने वाला नहीं है, दिन भर डालते रहो, पानी गंदा होने वाला नहीं है। हजरत हसन ने पहला जुमला क्या बोला, लिसानी सारिमुन ला ऐब फीही, मेरी जबान काटने वाली तेज तलवार जबान है, तेज तलवार है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने, वो उधर हजरत हसन है, ये